है ना। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। अक्सर हम देखते हैं नमाज के सामने से चले गए तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, नमाज के सामने से चले गए। जबकि मक्के में तो हजारों लोग नमाजों के सामने से जाते रहते आते रहते, वहाँ कोई एतराज नहीं है। यहाँ इत्तेफाक से नमाज पढ़ते ही सामने से कहे बहुत बड़ा गुनाह है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह ज़फ़र भाई, खुश आमदीद हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए और आपने बड़ा ही जेन्यून और लॉजिकल सवाल किया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये रोज़ का मसला है। हम रोज़ जब भी नमाज में जाते हैं हम देखते हैं कि कुछ लोग हमारे सामने से गुजर जाते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ज़रूरतमंद होने के बावजूद भी सामने से नहीं गुजरते, तकल्लुफ़ में रुके हुए रहते। फिर नेचुरली जो शख्स उम्रा गया हुआ है, हज पे गया हुआ है, उसको ये एहसास होता है कि भाई वहां तो लोग बड़े आराम से सामने से गुजर जाते हैं। तो फिर आखिर इन तमाम बातों को कलेक्ट करके उसका क्या नतीजा निकाला जाए, कंक्लूजन क्या है? तो भाई मेरे, उसका कंक्लूजन ये है कि पहले तो इसका कोई हुक्म कुरान में तो नहीं है कि कोई नमाज पढ़ा तो उसके सामने से मत जाओ। लेकिन कुरान में इससे ज्यादा अहम बात बता दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो ये बताया कि तुम जब कभी भी मेरे सामने हाजिर हो, वजू किया करो, साफ सुथरे हो के आओ, तहारत ले लो, और तुम्हारा माइंड जो है ना, बिल्कुल कहीं डिस्टर्ब नहीं होना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकरा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। तुमको मालूम होना चाहिए तुम क्या कह रहे हो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपके एक एक लफ्ज पे गौर किया। अब आप मेरे एक एक लफ्ज पे गौर कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन अगर कोई बीच में आ जाए, कोई फोन आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, तो आपका थोड़ी देर के लिए कॉन्सेंट्रेशन हटता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये मंजूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गुस्से में आ जाता है, बस ये चाहता है कि आपकी जिंदगी में इस बात की प्रैक्टिस हो कि आप कोई काम करे तो इखलास से करना, उसके बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना। इसके लिए आपको हमें एहतियात करना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। सिर्फ नमाज बोल के नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी इसके अंदर आना चाहिए। ये अगर कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से बताया होगा कि देखो, इस आयत के पसे मंजर में तुम्हारा कंसंट्रेशन जरूरी है। तुम इतनी बड़ी ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो, नमाज एक ट्रेनिंग है। इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से रुकाती है, रोकती है। कब रोकती है भाई? यहाँ तो बुराइयां खुलेआम मस्जिद में हो रही।